हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सेट 8 दिसंबर 2024 के लिए जीन पियाजे से संबंधित और सृजनात्मक विकास से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वे सभी क्वेश्चन आपके 14 दिसंबर के एग्ज़ाम में बाल विकास में यानी कि CDP में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन जो है वो छपने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका CDP में सीटेट के लिए 30-35 टारगेट आपका ये कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम 33 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 30 MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, जिनमें से 3 आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको 33 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे आपका तैयारी का पता चलेगा कि आप कितना इसमें स्कोर कर पा रहे हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 22 साल की एक लड़की ने कहा कि जीन पियाजे एक उग्र रचनात्मकतावादी है। उग्र रचनात्मकतावादी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पास आपको डायरेक्ट आंसर को बताते जाता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अधिगम का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है और सारा ज्ञान शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षकों की एक कक्षा को पियाजे के सिद्धांत की एक एक आलोचना लिखने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र गलत था? ऑप्शन पहला दिया है ऋतिका। पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक वातावरण और संस्कृति के प्रभाव को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनका ध्यान संज्ञानात्मक विकास और जैविक परिपक्वता के सार्वभौमिक चरणों पर था। ऑप्शन दूसरा दिया है राधा। उनका सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के अवलोकन पर आधारित नहीं है। ऑप्शन तीसरा समय। पियाजे ने बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान कठिन कार्य किए हैं। और ऑप्शन चौथा अस्मिन। उन्होंने केवल 0 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को ही लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, जिनमें से कौन से छात्र ऐसे हैं जो कि गलत हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मिन ने जो कहा वो पियाजे के संबंध में, पियाजे के सिद्धांत के बारे में ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो इसका आंसर नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव ही होता है और पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर सकते हैं और अपना आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अस्मिन ने क्योंकि इनमें कहा कि उन्होंने 0 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ही लिया है, क्योंकि ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे ने कहा कि उन्हें नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जिन पियाजे ने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर होता है। बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, तो ये सही है, जो कि नन्हे वैज्ञानिक का ये अर्थ है। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, एक बच्चा निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। ऑप्शन पहला अधिक प्रभावी स्थानिक तर्क प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दूसरा मूर्त समस्याओं पर लागू तार्किक संचालन। तीसरा संख्याओं के अनुक्रम को समझना शुरू करता है। बच्चा जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की श्रेणी में आता है? ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया हुआ है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल स्टेज। तो ये बच्चा जो है वो कौन से स्टेज में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभिकथन ए यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों के विचारों की मात्रा वयस्कों के समान होती है तथा विचारों की गुणवत्ता भिन्न होती है। तर्क आर, जीन पियाजे के चरण सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही गलत स्पष्टीकरण है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन पहला कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या फिर पारगमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक मुख्य विशेषता में से एक कौन सा है? तो केंद्रीकरण या फिर सेंट्रेशन है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेंट्रेशन। नेक्स्ट है, 4 वर्षीय अपर्णा कहती है कि बटन जीवित है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता कौन सी है इसमें से? तो इस तरीके से यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग या फिर सजीववादी चिंतन। तो सजीव और निर्जीव बोल रही हो, है ना। तो इस तरीके से सजीववादी चिंतन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग या फिर सजीववादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, डिसेंट्रेशन या फिर विकेंद्रीकरण। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको डेली इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, ऑप्शन ए दिया है, असंतुलन पैदा करने के अवसर उपलब्ध प्रदान करना। ऑप्शन दूसरा बी, उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है। सी, प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी, सीखने में आसानी के लिए छात्रों को व्याख्यान देना। तो जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका इनमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। ओनली ए एंड बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असंतुलन पैदा करने के अवसर प्रदान करना और उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बोथ ए एंड बी या फिर ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे ने माना कि सभी बच्चे विकास के एक ही क्रम से गुजरते हैं लेकिन अलग अलग दरों पर, इसलिए शिक्षक को गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए, न कि पूरी कक्षा के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण खेल में आउट होने के बाद अरु कहती है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह तर्क करते हैं? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे जो हैं वो इस तरीके का तर्क करते हैं, लॉजिक करते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान ज्ञान किस तरीके का है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान जो है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा खुद से निर्मित किए जाते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि जिन पियाजे जो है इसी तरीके का सिद्धांतवादी थे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, एक बच्चे को एहसास होता है कि एक चार पैर वाला जानवर जो हिनहिनाता है उसकी मौजूद स्कीमा कुत्ते में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को अपनी स्कीमा में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये, समायोजन या फिर एकोमोडेशन, क्योंकि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को मिलाना समायोजन कहलाता है ना। तो इस तरीके से एकोमोडेशन इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि ऑपरेशनल स्टेज संक्रियात्मक चिंतन जो है वो इस तरीके से आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल थॉट या फिर संक्रियात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने यह पता लगाया कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से सीखी नहीं जाती बल्कि उसका निर्माण किया जाता है, तो ये कथन जो है वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम और विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण में अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, वाइगोत्स्की अधिगम विकास से पूर्व होता है, सही है, और पियाजे विकास अधिगम से पूर्व होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन आत्मसात समायोजन और संतुलन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो ये सभी जो है वो किससे प्रभावित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो निम्नलिखित में से सभी, मतलब इन सभी से प्रभावित होती है। बच्चे का अनुभव और गतिविधि, सामाजिक संपर्क, परिपक्व होने की जैविक प्रक्रिया, इन सभी से प्रभावित होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में स्कीमा को परिभाषित करने के लिए कहा गया, इसे किसने सही ढंग से परिभाषित किया। रीमा बोलती है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के अनुकूल ढल जाता है और उसकी सोच भी उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिवर्तनों के अनुकूल ढल जाती है। इन परिवर्तनों को स्कीमा कहते हैं। फिर रीता कहती है, सभी अधिगम और ज्ञान बच्चों के जन्म के साथ होने वाली बुनियादी मानसिक संरचना पर आधारित होते हैं, जिन्हें स्कीमा कहते हैं। रेखा कहती है, नई जानकारी का या नए अनुभवों के परिणामस्वरूप मौजूदा विचारों को बदलना ही स्कीमा कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओनली रीमा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीमा क्या कहती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है राइट हो जाएगा, रीमा। नेक्स्ट है अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन,
तो अभिकथन ने दिया है पियाजे के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण को समझने में सक्षम होते हैं। कारणार संरक्षण कार्य बच्चे की यह समझने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं कि आकार और उपस्थिति में परिवर्तन के बावजूद मात्राएं समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इस दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि बच्चे का अधिगम कैसे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आगे कुछ वर्षों का उल्लेख है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो कौन सा गलत है उसको आपको फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आप यहाँ से ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है हो जाएगा कलेक्टिव मोनोलॉग्यू या फिर सामूहिक एकालाप है ना। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हमको यहाँ पास गलत फाइंड करना था है ना। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 2 से 7 वर्ष तक होता है जिन पियाजे के अनुसार, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 8 से 11 वर्ष। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ही, क्योंकि इस तरीके से सामूहिक एकलाप ऐसा कोई इसने सिद्धांत नहीं दिया है ना। तो इस तरीके से ये पहला जो आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रितवाद शब्द का अर्थ क्या होता है। अहम केंद्रितवाद यानी कि ईगो सेंट्रिज्म का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। बच्चे की यह समझने में असमर्थता की दूसरों के अलग अलग दृष्टिकोण है ना। तो ये अहम केंद्रितवाद का अर्थ होता है, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ होता है कि बच्चे यह समझने में असमर्थ होता है कि दूसरों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक बच्चे को ढेर लगाने, छांटने और संरचना बनाने के लिए विभिन्न ब्लॉक प्रदान करता है। पियाजे के अनुसार एक गतिविधि विकास के किस चरण के लिए सबसे उपयुक्त है। ये जो गतिविधि है वो कौन से स्टेज के लिए, विकास के कौन से स्टेज के लिए सबसे उपयुक्त है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लिए उपयुक्त है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे का सिद्धांत बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में खाली स्थान की भूमिका पर जोर देता है। पियाजे का सिद्धांत जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में खाली स्थान की भूमिका पर जोर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषण और अंतःक्रिया करना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार चरण बेस है, सतत है, असतत है, या फिर पियाजे ने चरणों के बारे में बात नहीं की या सार्वभौमिक रूप से समान है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेम यानी कि सार्वभौमिक रूप से समान है। तो पियाजे के अनुसार चरण जो होते हैं सार्वभौमिक रूप से समान है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके का आपके सीटेट 14 दिसंबर को जो होने वाला है आपके एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आज का ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 के बाल विकास में छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को यदि आप 20 से देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को 7 से 11 वर्ष के आयु की छात्रों के स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए डेस्क की आवश्यकता वाले कार्य देने चाहिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये? तो ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये, रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी कि प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता वाले कार्य को देना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रिवर्सिबल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहार और विचारों को सुसंगत प्रणालियों में संयोजित करना, व्यवस्थित करना, पुनर्संयोजन करना और पुनर्व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? जिसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये संतुलन, संकल्पना, संगठन या फिर गलत धारणा। तीन में से कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके का कार्य करना जो है वो संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता का क्या अर्थ है? तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ बस दिया हुआ है, आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक आयाम के आधार पर वस्तुओं को क्रमबद्ध करने की क्षमता और उदाहरण के लिए लंबाई। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, नववर्षीय लीला बटनों के संग्रह को उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत करती है, फिर वह बटनों के सभी समूहों को जोड़ती है और उन पर छेद के आधार पर उन्हें फिर से वितरित करती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के कौन से चरण में अभी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके से कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के दृष्टिकोण से ज्ञान के मौजूदा ढांचे में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाता है? तो पियाजे के दृष्टिकोण से ज्ञान के मौजूदा ढांचे में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से 30 MCQ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, जो कि आपके एग्जाम में 30 MCQ क्वेश्चन ही पूछा जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बाल विकास के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम 3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मीना ने शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और यह समझना शुरू कर दिया है कि शब्द वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह तार्किक रूप से तर्क करना भी शुरू कर रही है, हालांकि वह संरक्षण नहीं कर सकती। जीन पियाजे के अनुसार मीना संज्ञानात्मक विकास के कौन से चरण में अभी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में है मीना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि हम 33 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। अभिकथन ये दिया हुआ है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच में संलग्न हो सकते हैं। कारण आर यानी कि रीजन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्रतीकात्मक विचार की विशेषता है, लेकिन इसमें अमूर्त अवधारणाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का अभाव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। तो इस तरीके से ए कथन है जो गलत है, ए वाला कथन गलत है और आर जो है वो
सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ए सही है और आर तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है वो गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अभिकथन यहाँ पर दिया हुआ है। अभिकथन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रितवाद यानी कि ईगोसेंट्रिज्म प्रमुख है। कारण आर दिया है रीजन अहम केंद्रितवाद बच्चों को दूसरों के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं देख के। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि अहम केंद्रितवाद जो होता है वो ईगोसेंट्रिज्म बच्चों को दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति नहीं देता है। तो इस तरीके से गलत हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने 33 MCQ यानी कि 33 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके CGP के एग्ज़ाम में 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने 33 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 30 MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 30-30 CDP से। तो हमने आज की इस वीडियो में 3 एक्स्ट्रा MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन 33 MCQ क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ, इसको कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं, जिससे आपको कितना तैयारी हुआ है या नहीं हुआ वो आपको पता चलेगा। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक कर ही चुके होंगे, और यदि इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस चैनल पर आपको डेली MCQ क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से अगले नए वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं और इस चैनल पर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर CDP का प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है। CDP का प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इस चैनल पर जाकर के आप चैनल पेज में जाकर के सर्च करके उसको देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो है वो अपलोड किया हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है।